and press the bell icon. Never miss an update. गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं अभिषेक गिरी स्वागत करता हूं आप सभी का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जी हां, दिन के 1 बज रहे हैं और आप जुड़ चुके हैं अभिषेक गिरी के साथ इस सेशन में, जिसमें आज मैं आप लोगों को डिस्कस कराने वाला हूं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, चाल, समय और दूरी के कुछ शानदार ट्रिक्स जो कि आपके एमटीएस के एग्जामिनेशन के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए सभी लोग, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और एक बार आप लोग सभी लोग अपने अपने दोस्तों के पास शेयर करने के साथ साथ ही एक बार लाइक बटन को भी प्रेस कर दीजिए। आज मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताने के बाद जो है आपके क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा। कॉन्सेप्ट में मैं 10 से 20 सेकंड लूंगा, कुछ बातें आपको मैं याद दिला दूं कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको जाननी है इस पूरे चैप्टर में। एक बार रिकैप करा देता हूं, उसके बाद मैं प्रॉब्लम्स लेके आ जाता हूं। जो आपके एमटीएस एग्जामिनेशन जो आने वाला समय भी एमटीएस का है, पेपर आपका 3 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, उसके लिए बेहद ही खास रहने वाला है। जल्दी से एक बार सभी लोग फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए। वाह, वेरी गुड वेरी गुड। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए, सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस पहले कर लेते हैं। देखिएगा क्या क्या कॉन्सेप्ट है, आप सभी लोग जानते हैं। क्या जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। ये बात सभी को पता है अच्छे से। जल्दी से हाँ या ना बताओ। मतलब हम लोग को पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ये सभी लोग जानते हैं। अब यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट्स निकल के आते हैं। डी इक्वल टू, अगर आप स्पीड इनटू टाइम लिखते हैं, मान लीजिए अगर टाइम आपका कांस्टेंट हो, टी क्या हो, टाइम क्या हो, कांस्टेंट हो, तो आपको पता होगा कि टी कांस्टेंट होने का मतलब मैंने आपको समझाया है कि जो डिस्टेंस का रेशियो है और स्पीड का रेशियो वो सेम होगा। मतलब d1/d2 आप कह सकते हो किसके बराबर होगा, s1/s2 पे। पहला कॉन्सेप्ट ये है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, सभी को पता होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि स्पीड कांस्टेंट हो जाए, अगर स्पीड ही आपका कांस्टेंट आ गया, तो स्पीड कांस्टेंट के केस में क्या करेंगे आप, स्पीड कांस्टेंट के केस में आप लिखेंगे कि डिस्टेंस का रेशियो और टाइम का रेशियो सेम होगा। मतलब d1/d2 की वैल्यू जो है आप लिख सकते हैं t1/t2 के इक्वल होगी। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, आप जानते हैं कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, तो स्पीड एंड टाइम बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो स्पीड और टाइम जो है एक दूसरे का क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। किस केस में, जब डिस्टेंस आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। पता है सभी को अच्छे से ये सारी बातें? जल्दी से बोलो यस और नो, हाँ या ना, फटाफट से बताइए कैसे पता है सभी को। सभी लोग कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं कैसे हुआ? इसके लिए मैं ऑलरेडी आपका वीडियो बना चुका हूं, कैसे हुआ, कैसे निकल के आता है, एक एक चीज का प्रूफ भी है। बट ये 3 बातें फिलहाल मैं आपको याद दिला रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जामिनेशन अभी होने वाले हैं। तो इन्हीं बातों को आप याद रखेंगे तो आपके क्वेश्चन जो है इजिली सॉल्व हो जाएंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जहां तक एवरेज स्पीड की बात होती है, तो एवरेज स्पीड आप जानते हैं क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये भी आपको पता है कि टोटल डिस्टेंस में अगर मैं टोटल टाइम से डिवाइड करता हूं तो एवरेज स्पीड निकल के आता है। इसके लिए मैंने स्पेशल केसेस भी आपको समझाए हैं कि अगर 2 इक्वल डिस्टेंस गिवन हो, ए से बी और बी से सी, मान लीजिए दोनों डिस्टेंस अगर डी हो, स्पीड आपको पता हो कि ये s1 है, ये s2 है, तो इसका फॉर्मूला मतलब भी मैंने आपको समझाया है कि 2s1 बाई s1 प्लस s2, ये इसका एवरेज स्पीड होता है। आप जानते हैं ऐसा। अगर 3 इक्वल डिस्टेंस दिया गया हो, ए से बी, फिर दिया गया हो बी से सी और सी से दिया गया हो डी, मान लो 3 इक्वल डिस्टेंस है डी डी डी, इसका भी फॉर्मूला आप जानते हैं कि एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको समझाया है कि 3s1 s2 s3 अपॉन क्या होता है, s1 s2 प्लस s2 s3 प्लस s3 s1, यही फॉर्मूला होता है। बोलिए यस और नो। ये फॉर्मूलाज आप पहले से देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग एवरेज स्पीड के लिए जनरली फॉर्मूला का यूज नहीं करते हैं। ये फॉर्मूला से हट के हम लोग बात करते हैं। क्या बात करते हैं, तो एलसीएम जो है स्पीड का लेकर के उसको क्या करते हैं, डिस्टेंस एज्यूम कर लेते हैं। और इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे मैं अब आपको बताने वाला हूँ। जल्दी से सभी लोग सेशन को एक बार फटाफट से जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों के पास। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आपको हर एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा 30 सेकंड का टाइम। देखते हैं कौन कौन से लोग इस क्वेश्चन को कर पाते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर समझाऊंगा बिल्कुल ट्रिकी मेथड से, बिल्कुल ट्रिक से हम लोग बात करेंगे। तो देखते हैं, फटाफट से सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और टाइमर भी स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से करिए, जल्दी से फटाफट से आंसर करिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे।
और बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाएगा, बहुत सारा ट्रिक्स भी ये क्वेश्चन आपको सिखा के जाने वाला है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, फटाफट से एक बार जल्दी से आंसर करना शुरू कर दीजिए। कॉपी और पेन लेकर बैठा करिए आप लोग जब भी क्लासेस को करते हैं 1 PM में, ताकि आप क्वेश्चन का आंसर भी जो है कर पाएं। चलिए टाइम आपका जो है 34 सेकंड, 35, 36 टाइम आपका लगभग जो है 40 सेकंड के आसपास पहुंच चुका है। तो मैं यहीं पे इसको रोकता हूं घड़ी को, और अब मैं आपको इसका आंसर समझाता हूं क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए बहुत ही आसान सा सवाल था। क्या क्वेश्चन दिया गया है कि ए मैन ट्रेवल्ड ए सर्टेन डिस्टेंस बाय ट्रेन एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी जो है 25 किलोमीटर पर आवर से एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। एंड वॉक्ड बैक, और बैक आता है कैसे, पैदल ही आता है, टहलते हुए आता है, किस रेट से, 4 किलोमीटर पर आवर से। तो बोलता है पूरी जर्नी में, द होल जर्नी टुक प्लेस 5 आवर 48 मिनट, पूरी जर्नी में उसे टाइम लगता है 5 घंटा 48 मिनट। मान लीजिए एक डिस्टेंस दी गया होगा 25 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस बाय स्पीड यही टाइम होगा, और फिर जब लौट के आया होगा तो डी डिस्टेंस है, स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है, यही टाइम आपका निकल के आएगा। दोनों टाइम मिलके कितना दिया है, 5 घंटा 48 मिनट। तो ये अप्रोच जो है ना, ये अप्रोच है बेसिक अप्रोच है। ये क्या है, बेसिक अप्रोच है। इसको आप नहीं करेंगे, इसको आप नहीं करेंगे, इस अप्रोच को आपको कैंसल आउट कर देना है। अब आप क्या करेंगे, ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक क्या लगाएंगे, मैं क्या बोलता हूँ कि दोनों स्पीड का, जो 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर, और जो 4 किलोमीटर पर आवर है, इन दोनों स्पीड का एलसीएम ले लो। एक स्पीड कितना है 25, और एक स्पीड कितना है 4 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों का आप एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना आ जाएगा बोलिए, तो आप बोलेंगे सर 100 किलोमीटर आ जाएगा। अगर 25 किलोमीटर पर आवर से आप जाते हैं तो डिस्टेंस जाने में टाइम कितना लगेगा, 4 आवर, और 4 किलोमीटर पर आवर से आप जाते हैं तो टाइम कितना लगेगा, 25 आवर। तो कुल मिला के अगर टाइम देखा जाए तो कितना टाइम लगना है, 29 आवर्स का लगना है। तो 29 यूनिट जो टाइम है आपका, ये कितने के बराबर है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 आवर 48 मिनट। तो 5 आवर 48 मिनट को क्या आप चेंज कर सकते हैं मिनट में, सॉरी आवर्स में? तो 48 मिनट को चेंज करिए, 60 से डिवाइड करिए, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, इसका मतलब 29 अपॉन कितना हो जाएगा, 5 आवर्स। तो 29 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर, 29 अपॉन 5 के। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, आप बोलिए 1 अपॉन 5। कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताइए क्या होगा, 1 अपॉन 5 हो जाएगा। 29 कैंसिल हो गया, 1 यूनिट की वैल्यू 1 अपॉन 5। आपको निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब क्या, सिर्फ जाने का डिस्टेंस निकालना है कि मैन जो है ट्रेन से जो गया है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके गया होगा, या लौट के भी आया है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आया होगा। दोनों जाने आने मिला के टोटल डिस्टेंस आपसे नहीं पूछा गया है। मेरी बात समझ पा रहे हैं, मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? सिर्फ आपको डिस्टेंस बताने को, डिस्टेंस क्या है दोनों प्लेस के बीच में। तो डिस्टेंस तो मैंने 100 यूनिट माना हुआ है, तो आप 100 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1/5 इंटू 100, तो आप बोलेंगे सर 20 किलोमीटर। मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या आंसर होगा, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 नंबर आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? अगर जाने आने का टोटल डिस्टेंस पूछता तो आप निकालते 200 किलोमीटर, सॉरी 200 यूनिट, तो आपका निकल के कितना आ जाता, 40 किलोमीटर। क्लियर है सभी को? तो बेसिक अप्रोच को साइड करना है, ये यूज नहीं करना है, ये यूज करना है। आई बात समझ में? ट्रिक समझ में आया? एक ट्रिक समझ गए अच्छे से आप लोग? जल्दी से बताइए यस और नो। क्या क्या मैं स्पीड का एलसीएम लेके डिस्टेंस से जुड़ूं क्या? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से बनाए। इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में बार बार देखे जाते हैं, तो फटाफट से आंसर करना शुरू कर दीजिए। 30 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी से करिए। फटाफट से सभी लोग आंसर करना शुरू कर दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। आपके एग्जाम में हमेशा से ऐसे क्वेश्चन आते रहे हैं, इसलिए भी ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगर एमटीएस की जीडी की बात करें तो उसमें बहुत ही आपके लिए वरदान साबित होगा। ऐसे क्वेश्चंस अगर आप करके जाते हैं तो डायरेक्टली इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो आप तुरंत आंसर कर पाएंगे। देखिए टाइम आपका जो है 40 सेकंड के करीब पहुंच चुका है। मैं टाइम को यहीं पे स्टॉप करता हूं। अब इसका आंसर बताता हूं क्या करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या लिखा है, 2 cars A and B लिफ्ट दिल्ली। 2 कार दिल्ली से चलना शुरू कर दिया। कितना बजे चलना शुरू किया, 8:30 AM में, सुबह के 8:30 में, और एक ट्रेन चलना शुरू हुई है 9 AM में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं है। फिर पढ़िए कहाँ के लिए जा रही ट्रेन दोनों, तो शिमला के लिए जा रही है।
बोलता है दे ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर। दोनों ट्रेन का स्पीड पता है, एक जा रही है 40 से, जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर से। तो हाउ मेनी किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से कितनी दूरी पर जा करके विल द टू कार्स बी टुगेदर। अच्छा यहाँ ट्रेन नहीं कार्स है, तो कब जो है दोनों कितना दूरी जाने के बाद दिल्ली से दोनों कार जो है वो मीट करेगी, मतलब मिल जाएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर मान लीजिए जो 8:30 बजे कार चली है उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है और ये जो 9 बजे कार चली है उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, तो मैंने आपको क्या समझाया है, ऐसे किसी भी सवालों में आप सबसे पहले टाइम को इक्वेट करेंगे, टाइम को इक्वल करेंगे। तो ये 8:30 बजे चली है, 8:30 में, ये कब चली है 9 AM में, तो पहले आधे घंटे आप इसको चलाएंगे और इसकी टाइमिंग को 9 AM करेंगे। तो आधे घंटे जब भी ये कार चलेगी तो स्पीड पता है 40 किलोमीटर पर आवर है कार ए की, तो आधे घंटे में कितनी चली जाएगी 20 किलोमीटर एंड 20 किलोमीटर, बोलो यस और नो। अब 9 AM में यहाँ से कार चलना शुरू होगी शिमला के लिए और 9 AM में दिल्ली से एक कार चलना शुरू होगी शिमला के लिए। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर। ये डिस्टेंस अगर खत्म हो जाए, दोनों कार मिल लेगी ना, तो ये डिस्टेंस को खत्म करने के लिए क्या लिखेंगे, डिस्टेंस 20 किलोमीटर बाई टाइम, सॉरी स्पीड, तो आपका निकल के टाइम आ जाएगा। स्पीड कैसा, तो यहाँ स्पीड होगा रिलेटिव स्पीड। क्यों, क्योंकि दो कार जो है सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, पहली वाली कार की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, दूसरी वाली कार की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा यहाँ से, तो आप बोलेंगे सर 10 किलोमीटर पर आवर इसकी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। तो टाइम कितना लगना है, तो टाइम लगना है सर 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे के बाद दोनों ट्रेन क्या हो जाएगी, मिल लेगी। लेकिन कब के बाद, 9 बजे के बाद। तो 9 बजे के बाद अगर 2 घंटे ये कार चलेगी, पहली वाली कार चलेगी, तो पहली वाली कार की स्पीड 40 है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी 80 किलोमीटर। तो कुल मिला के दिल्ली से डिस्टेंस कितना हो गया, तो आप बोलेंगे सर 100 किलोमीटर। या जो कार 9 AM में चली है वो भी 2 घंटे के बाद जो है ये कहाँ पहुंच जाएगी, तो आप बोलेंगे सर 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, 2 घंटे चलेगी तो ये पहुंच जाएगी 100 किलोमीटर पर। यानी कहने का सेंस क्या हुआ कि 100 किलोमीटर जाने के बाद जो है दोनों कार जो है मिल लेगी, यानी कि एक साथ हो जाएगी। मेरी बात समझ आई, मैं क्या बोला, मैंने कही कि कार की जगह ट्रेन भी यूज कर लिया, आप बात को समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं किन्हीं को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी से, बिना देरी किए तुरंत आंसर बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आपका टाइम शुरू होता है अब, जल्दी से बनाइए। 30 सेकंड का टाइम है इस क्वेश्चन के लिए, देखते हैं कौन कौन लोग कर पाते हैं। फास्ट करिए, सुपर फास्ट मेथड से करिए, एकदम ट्रिक लगाना है, देखते ही आंसर करना है। 10 सेकंड का ये सवाल है, 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड का क्वेश्चन है ये। मैं आपको बताता हूँ कैसे 10 सेकंड में इसको आप सॉल्व करेंगे। पहले आप खुद से ट्राई कर लीजिए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ओनली 10 सेकंड में मैं आपको करके दिखाऊंगा। जल्दी से करिए, जल्दी से करिए। 30 सेकंड तो टाइम बढ़ते हुए पहुंच गया है। देखिए टाइम आपका हो चुका है 30 सेकंड। ये 30 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन है ही नहीं, फिर भी मैं आपको 40 सेकंड दे रहा हूँ। चलिए अब टाइम को रोकना पड़ेगा, 40 सेकंड बहुत होता है इस क्वेश्चन के लिए। देखिए क्या बोला है, 2 ट्रेन स्टार्ट एट द सेम टाइम। 2 ट्रेन है सेम टाइम में स्टार्ट हुआ है फ्रॉम ए टू बी। एक प्लेस ए मान लीजिए, दूसरी प्लेस आप जो है बी मान लीजिए। एक प्लेस मैंने ए मान लिया, दूसरी प्लेस क्या मान लिया, बी मान लिया। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा एक का स्पीड कितना दिया हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर, दूसरे का स्पीड कितना दिया हुआ है 75 किलोमीटर पर आवर। ऐसा ही स्पीड दिया हुआ है 75 किलोमीटर पर आवर और ये दिया 50 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए क्या बोलता है, when both meet at a point। अच्छा यहाँ से ट्रेन चली है, वेरी गुड। एक मिनट, एक ट्रेन बी से चली है, वेरी गुड। ए से नहीं चली है, एक ट्रेन ए से चली है, एक ट्रेन बी से चली है। किस स्पीड से चली है, तो आपको बोला गया 75 किलोमीटर पर आवर से यहाँ से चली है। दोनों ट्रेन जो है कब मिलेगी ये आपसे पूछा जा रहा है। अब एक बात मुझे बताओ, ध्यान से समझना। 10 सेकंड मतलब 10 सेकंड, कैसे 10 सेकंड होगा, बस पहले समझना कुछ बातों को, फिर 10 सेकंड में निकल के आ जाएगा। देखना अगर 2 प्लेस है ए और बी, सेम टाइम पर यहाँ से एक आदमी दौड़ना शुरू किया, एक आदमी दौड़ना यहाँ से शुरू किया। मान लो 9 बजे दौड़ना शुरू किया, दोनों के दोनों एक दूसरे की ओर। तो जिस टाइम पर भी ये मिलेगा उस टाइम तक आते आते टाइम तो सेम ना होगा। मान लो 9:05 में मिला, तो 5 मिनट ही ना ए भी चला होगा और 5 मिनट ही ना बी भी चला होगा। बोलो यस और नो। एक ही टाइम पे जब चलना शुरू किया जब मिलेगा तो घड़ी पे टाइम एक ही ना हो रहा होगा कि अलग अलग होगा, एक ही होगा। मतलब जितना टाइम जो है बी को लगा होगा उतना ही टाइम ए को भी लगा होगा। हाँ या ना, बोलो यस और नो जल्दी से। सभी लोग बोलो यस और नो, हाँ या ना। सभी लोग यस और नो बोले फटाफट से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
अब देखिए मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अगर दोनों का टाइम सेम लग रहा है, दोनों का टाइम अगर सेम लग रहा है, इसका मतलब टाइम क्या है, कांस्टेंट है। और ये बात जैसे ही आपके दिमाग में आएगी कि टाइम कांस्टेंट है, तो आप जानते हैं d बराबर st से अगर टाइम कांस्टेंट हुआ तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होगा। तो स्पीड का रेशियो सिंपली निकालिए, 10 सेकंड से भी कम टाइम में। देखिए स्पीड का रेशियो निकाल लिए, 25 से 2 बार में, 25 से 3 बार में। स्पीड का रेशियो कितना है, 2/3। तो यही रेशियो किसका कहलाएगा, जो स्पीड का है वही रेशियो डिस्टेंस का भी कहलाएगा। बोलो यस और नो, हाँ या ना। तो 50 किलोमीटर पर आवर वाली जो ट्रेन है वो 2 यूनिट डिस्टेंस अगर चली है, तो 75 किलोमीटर पर आवर वाली ट्रेन कितना चली है, 3 यूनिट। और दोनों के बीच में गैप कितने का रहेगा, डिस्टेंस का, 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको पता है, कितना पता है, 175 किलोमीटर, यही पता है। और जहाँ तक टोटल डिस्टेंस की बात है, तो 2 यूनिट ट्रेन जो ए से चली थी वो भी चली है, और 3 यूनिट जो ट्रेन बी से चली थी वो भी चली है। तो कुल मिलाकर डिस्टेंस कितना हो गया, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 175 इंटू 5 यानी 17 5 85, 850 प्लस 25 875 किलोमीटर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1। देखिए कितना सेकंड लगा इसको करने में, इसको करने में कितना सेकंड लगा, अगर आप जो है कॉन्सेप्ट जानते हैं तब। मेरी बात समझ पाए अच्छे से, कोई दिक्कत है किन्हीं को, क्लियर है। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ये भी 20 सेकंड के लिए काफी है आप सभी के लिए। जल्दी से करिए, फटाफट से करिए, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सभी लोग सुपर फास्ट तरीके से करिए, क्या आंसर होगा, जल्दी जल्दी करिए, फास्ट फास्ट। वाह क्या बात है, क्या बात है, एकदम शानदार तरीके से करिए। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है आपके पास और तुरंत इसका आंसर करना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं, क्या आंसर होगा। टाइम को मैं रोक रहा हूं यहीं पे। अब इसका आंसर आप समझिए क्या आंसर होगा। क्या बोला गया है, क्वेश्चन को जरा पढ़ लीजिए एक बार। बोला ये गया है कि ए पर्सन goes to his office at 1/4 of the speed at which he returns from his office। मान लीजिए ये उसका होम है और ये मान लेता हूं मैं यहाँ पर ऑफिस है। देखिएगा स्क्रीन पे, ये ऑफिस मान लिया। बोलता है कि जो ऑफिस से वो रिटर्न आ रहा है ना, वो स्पीड के रेस्पेक्ट में जाने वाला स्पीड 1/4 है। तो मान लो अगर रिटर्न करने वाला स्पीड 4x रहा होगा तो जाने वाला स्पीड x कहलाएगा। बोलो यस और नो। और जाने आने का ये डिस्टेंस सेम है, होम से ऑफिस जाइए और ऑफिस से होम आइए तो जाने आने का डिस्टेंस तो सेम है। तो इसके लिए जो एवरेज स्पीड होता है वो क्या होता है, 2 इंटू S1 S2। तो जाने का स्पीड x, लौटने का 4x। लिखो S1 S2 बाई कितना लिखोगे, तो आप लिखोगे S1 प्लस S2 यानी कितना हो जाएगा, x प्लस 4x यानी कि 5x। यही दिया हुआ है कितने के बराबर, 15 किलोमीटर पर आवर। बोलो यस और नो, हाँ या ना। लिखा है ना, इफ द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल ट्रिप 15 किलोमीटर पर आवर, जाने आने मिला के 15 किलोमीटर पर आवर है। तो बोलते व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पर्सन while he was going to his office। मतलब आपको x की वैल्यू पूछ रहा है, जब वो ऑफिस जा रहा होगा तब उसकी स्पीड क्या होगी। देखो कितना सिंपल है, x खत्म हो गया तो x की वैल्यू यहाँ से निकल गया 15 इंटू 5 75 और नीचे आ गया 4 इंटू 2 8 यानी कि आंसर आ गया 75/8 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बताओ 20 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन है क्या ये, बताओ 20 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन है नहीं। कर सकते हैं आप लोग, जल्दी बताइए यस और नो, हाँ या ना। चलिए गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, वेरी ट्रिकी क्वेश्चन है, 10 सेकंड में इसको भी आप कर सकते हैं। बस आप जो है कॉन्सेप्ट का यूज करें, जो मैं आपको समझाया हूँ टेक्निकल कॉन्सेप्ट, ट्रिकी कॉन्सेप्ट, उसका यूज करें तो आप इसको 10 सेकंड में भी कर सकते हैं। आपके सामने जो है टाइमर स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करना शुरू कर दीजिए। बहुत ही आसान सा सवाल है आपके सामने, फटाफट से करिए। देखिए 30 सेकेंड आपका कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहीं पर रोकूंगा इस टाइमर को। अब देखो क्या बोला गया कि एक कार कवर्स 4 सक्सेसिव 7 किलोमीटर डिस्टेंस। अभी इसको हटा दीजिए, 7 को छोड़िए। एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर। आप जब ये जानिए कि 4 इक्वल डिस्टेंस है, 4 इक्वल डिस्टेंस,
वो 7 किलोमीटर का ही है, लेकिन उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ इस बात को यहाँ जानना है कि 4 इक्वल डिस्टेंस दिया हुआ है कि नहीं। जब 4 इक्वल डिस्टेंस आपको गिवन है तो आप कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, कोई बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट लगाने जाएंगे तो इस सवाल में आपके 3 मिनट बर्बाद हो जाएंगे। कैसे बर्बाद हो जाएंगे? तो आप अगर ये 7 लेके चलते हैं, इस डिस्टेंस को 7, इसको भी 7, इसको भी 7, इसको भी 7, तो आपका कितना हो जाएगा? 7 7 7 7, कुल मिला के 28 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। बोलो हाँ या ना। ये 7 गया 10 से, तो टाइम कितना रहेगा? डिस्टेंस बाई स्पीड, तो 7/10। फिर लिखेंगे आप 7 डिस्टेंस बाई 20, फिर लिखेंगे 7/30, फिर लिखेंगे 7/60। अब बताओ इस कैलकुलेशन को करने में आपका टाइम सबसे ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे? ये वाला मेथड का यूज नहीं करेंगे। कैसे करना है सर फिर? तो आपको अब जो करना है ट्रिक से करना है। इस क्वेश्चन को कैसे करना है? ट्रिक से करना है। देखना जरा, मैं अब ट्रिक से इसको आंसर को आपको समझाता हूँ। बिल्कुल आसान सा सवाल है, देखना। अगर मैं ये मान लिया कि लेट डिस्टेंस इक्वल्स टू, आपको क्या करना है? एलसीएम ले लेना है स्पीड का, ले लीजिए। 10 है, 20 है, 30 है और 60 है। कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो आप क्या करें? 4 इक्वल डिस्टेंस 60 का ले लें। 4 इक्वल डिस्टेंस कितना का ले लें? 60 का। तो कुल मिला के कितना डिस्टेंस हो जाएगा? बोलो 1 2 3 और एक और ले लें 4। कुल मिला के कितना हो जाएगा? 60 4 टाइम यानी कि 240। कोई दिक्कत नहीं। बाय डिस्टेंस हो गया। बाय क्या लिखना होगा? टोटल टाइम लिखना होगा। तो अगर पहली वाली जो 60 है वो 10 से गया होगा तो टाइम कितना लगा होगा? 6 घंटा। नेक्स्ट वाली 60 जो है अगर 20 से गया होगा, टाइम कितना लगा होगा? 3 आवर्स। थर्ड वाली 60 गया होगा 30 से, टाइम लगा होगा 2 आवर्स। और लास्ट 60 गया होगा 60 से, टाइम लगा होगा 1 आवर। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 240 किलोमीटर बाय 6 3 9 2 11 1 12, 12 से डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 20 किलोमीटर पर आवर। बस हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। 20 सेकेंड काफी हो जाएगा ऐसे सवालों के लिए, अगर आप इस तरह के टेक्निक्स को जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी, टाइम ज्यादा लग जाएगा ऐसे सवालों में। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट। अब आपके पास एक क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसके लिए मैं आपको एक टेक्निक समझा दे रहा हूँ। क्या टेक्निक है इसका? मैं पहले टेक्निक ही समझा दे रहा हूँ, देखना जरा। टेक्निक ये है कि कोई प्लेस अगर ए है, दूसरी प्लेस अगर बी है, कोई आदमी ए से बी चलना शुरू किया S1 किलोमीटर पर आवर से और बी पे अपने एक्चुअल टाइम से कुछ मिनट देरी से पहुंचा। अगली बार चलना शुरू किया S2 किलोमीटर पर आवर से, इस बार भी अपने डेस्टिनेशन पे कुछ मिनट देरी से पहुंचा। T2 मान लेता हूँ। ऐसे सवालों में या कभी ऐसा मिला कि एक प्लेस ए है, दूसरा प्लेस बी है, कोई आदमी यहाँ से चलना शुरू किया S1 किलोमीटर पर आवर से और अपने डेस्टिनेशन पे टाइम से पहले पहुंच गया T1 मिनट। अगली बार चलना शुरू किया S2 किलोमीटर पर आवर से और अपने डेस्टिनेशन पे टाइम से पहले पहुंच गया T2 मिनट। तो अगर दोनों का दोनों बार वो लेट पहुंच रहा है या दोनों का दोनों बार वो पहले पहुंच रहा है, बिफोर पहुंच रहा है, तो ऐसे क्वेश्चनों में डिस्टेंस का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में? डिस्टेंस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड। क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, ऐसा लिखेंगे। अपॉन क्या लिखेंगे? डिफरेंस ऑफ स्पीड, ऐसा भी लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ स्पीड। और इनटू क्या करेंगे? तो आप लिख सकते हैं अगर दोनों का दोनों टाइम वो लेट हो या दोनों का दोनों टाइम बिफोर हो तो आप लिखेंगे डिफरेंस ऑफ टाइम। क्या लिखेंगे? डिफरेंस ऑफ टाइम। और चूंकि ये मिनट में जनरली रहता है तो 60 से आप डिवाइड कर सकते हैं। अगर मिनट में वो नहीं हो तो 60 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो एक फॉर्मूला आप ये ध्यान रखें, कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। दूसरा जो फॉर्मूला है आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर एक प्लेस ए हो, दूसरा प्लेस बी हो, एक बार हम लोग चले हैं कितना से? S1 किलोमीटर पर आवर से। ये सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए ना? हाँ या ना? चलो ओके। अब यहाँ देखो, S1 से चले और इस बार लेट पहुंचे T1 मिनट। अगली बार चले S2 किलोमीटर पर आवर से, इस बार टाइम से T2 मिनट पहले पहुंच गए। ऐसा भी हो सकता है, एक बार लेट एक बार बिफोर। और कैसे हो सकता है? और ऐसा हो सकता है कि एक प्लेस ए है, दूसरा प्लेस आपका बी है, चले यहाँ से S1 किलोमीटर पर आवर से और अपने डेस्टिनेशन पे टाइम से पहले पहुंच गए T1। अगली बार ऐसा भी हो सकता है S2 किलोमीटर पर आवर से चले और अपने डेस्टिनेशन पे टाइम से T2 मिनट देरी से पहुंचे। मतलब एक बार लेट पहुंचे, एक बार बिफोर पहुंचे, या एक बार बिफोर पहुंचे एक बार लेट पहुंचे। तो ऐसे केस में भी डिस्टेंस का फॉर्मूला दोनों केस के लिए क्या यूज करेंगे आप? प्रोडक्ट ऑफ स्पीड। प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन क्या लिखना होगा?
डिफरेंस ऑफ स्पीड, इतना तो लिख ही लेंगे आप, डिफरेंस ऑफ स्पीड सेम ही है, इनटू अब क्या करना है, सम ऑफ टाइम, अगर एक बार लेट आया और एक बार बिफोर आया, एक बार बिफोर है एक बार लेट है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा सम ऑफ टाइम, सम ऑफ टाइम कर लीजिएगा और डिवाइड कर लीजिएगा 60 से। किस केस में, जब ये मिनट में लेट रहेगा तब, या बिफोर रहेगा तब। अगर मिनट में नहीं दिया गया, आवर्स में लेट है या आवर्स में बिफोर दिया गया हो, तो वैसे केस में आप जो है 60 से डिवाइड नहीं करेंगे। क्लियर है? तो आ जाइए क्वेश्चन पे। देखिए क्या बोलता है कि ए मैन स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस एंड ट्रेवल्स एट 30 किलोमीटर पर आवर, बोलता है ही रीचेज हिज ऑफिस लेट बाय 10 मिनट्स एंड ट्रैवलिंग एट 24 किलोमीटर पर आवर ही रीचेज लेट बाय 18 मिनट। तो आपसे क्या पूछा कि उसके घर के डिस्टेंस क्या होगा ऑफिस का, बता दीजिए। टाइम आपका शुरू होता है अब, जल्दी से बनाइए। सभी के पास कॉन्सेप्ट भी मैंने समझा दिया, रिवाइज भी मैंने करा दिया, सभी के पास 30 सेकंड का टाइम भी है, जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। क्या होगा आंसर? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग कर सकते हैं, जल्दी से करिए। फटाफट से करिए, फटाफट से। देखिए टाइम आपका अब खत्म हो चुका है, मैं यहीं पे रोकता हूं। देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने अभी आपको समझाया, क्या लिखना होगा, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड। एक बार कितना से जा रहे हैं, 30 से जा रहे हैं, एक बार कितना से जा रहे हैं, 24 से जा रहे हैं, तो लिखिए 30 इंटू 24। डिफरेंस ऑफ स्पीड कितना हो गया, 6 आ गया, इंटू एक बार लेट है 10 मिनट और एक बार लेट है 18 मिनट। डिफरेंस ऑफ टाइम कितना हो जाएगा, 8 अपॉन कितना, 60। देखिए 30 से कट गया 2 बार, 60, 6 दूना 12, 12 से 2 बार में 24। क्या आंसर आ गया, 16 किलोमीटर। बस हो गया, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी थी। आंसर आपका आ चुका है ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है सभी को? जल्दी बताओ यस और नो, हाँ या ना। समझ में आ रही है बातें अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं किन्हीं को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, समय शुरू होता है अब, जल्दी से बनाइए। आपको मैं बता चुका हूँ डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होगा तो स्पीड और टाइम जो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो उम्मीद है आप बता पाएंगे। वाह क्या बात है, वेरी गुड। और सेशन को लाइक और शेयर करना भूलिए नहीं, इस सेशन को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए अपने अपने दोस्तों भाई बंधुओं के पास। एमटीएस के लिए, जीडी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है। और 26 तारीख को 26 सितंबर को मैं मैराथन क्लास लेके आ रहा हूँ। लगभग वो मैराथन क्लास जो है 8 घंटे की चलेगी, हाँ लगातार, जिसमें मैं आपको 2 घंटे मैथ्स पढ़ाऊंगा। इसकी टाइमिंग सुबह के 8 बजे से शुरू हो जाएगी। मैं उसकी इन्फॉर्मेशन देने जल्दी आऊँगा आपके पास फिर से अलग से भी। चलिए टाइम आपका खत्म होता है, मैं आप देखता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए एक ट्रेन जो है दौड़ रही है रनिंग एट 7/11 ऑफ इट्स ऑन स्पीड। अगर 7/11 इट्स ऑन स्पीड दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, स्पीड ये है एक्चुअल वाला, और न्यू स्पीड कौन सा है, न्यू स्पीड कौन सा है, 7 है। तो इसको जब उलट देंगे आप, टाइम मिलेगा क्या 11/7? बोलिए हाँ या ना, मिल जाएगा टाइम। तो ये हो जाएगा यूजुअल टाइम, और ये कौन सा टाइम हो जाएगा 11 वाला, तो न्यू टाइम हो जाएगा। तो वो पहुंचा कितने में, 22 घंटे में। तो न्यू टाइम कितना है, 11 यूनिट। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 11 यूनिट की वैल्यू जो है वो 22 आवर्स गिवन है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर, 2 आवर्स के। तो टाइम सेव कितना करेगा वो देखिए। तो यूजुअली टाइम लगना चाहिए था 7 यूनिट, और अब उसको टाइम कितना लगा है, 11 यूनिट। आप ये कह सकते हैं कि टाइम सेव करेगा 4 यूनिट। तो 4 का मतलब कितना हो गया, 8 आवर्स। क्लियर है? हाँ सबको दिख रही है चीजें? अच्छे अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्लियर है सभी को? वाह वेरी गुड। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है फिर से। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग करें, फटाफट से करें। बहुत ही शानदार सा सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से करिए। फटाफट से करिए, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। वाह देखिए कितना, 10 सेकंड का सवाल ये भी था, आप लोगों ने बहुत टाइम लगा दिया। 30 सेकंड का टाइम पर्याप्त होगा। चलिए टाइम को रोकते हैं। क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ 2 ट्रेन, लेंथ दिया है ट्रेन का 5:3 एंड स्पीड भी दिया हुआ है। क्या दिया है, स्पीड
स्पीड दिया है 6:5। आपको क्या पता, रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू क्रॉस ए पोल। जब कोई ट्रेन किसी पोल को पार करेगी, मान लीजिए ट्रेन है, ये खंभा है, तो खंभा का लेंथ तो होता है, लेकिन ट्रेन जब पार करती है तो खंभे के विड्थ को पार करती है। विड्थ को पार करने का मतलब क्या है कि विड्थ का लेंथ जो है, खंभे के विड्थ का लेंथ जो है ट्रेन के इस पूरे लेंथ के रेस्पेक्ट में क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। तो ट्रेन जब कभी भी किसी खंभे को पार करेगी तो आपके दिमाग में यही सेंस बनना चाहिए कि ट्रेन जो है खुद के लेंथ को ही पार कर रही है, मतलब डिस्टेंस जो है ट्रेन का लेंथ ही कहलाएगा। और स्पीड पता है मुझे कि डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम नहीं होता है, बोलो हाँ या ना। दोनों को डिवाइड कर लो एक दूसरे से, मतलब 5/6 टाइम एक का टाइम 3/5 रेशियो है। सॉल्व करिए, आ जाएगा 25 इज टू कितना 18। देखिए आंसर आपका आ चुका, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को? जल्दी बताओ यस और नो, हाँ या ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चल देखिए इस क्वेश्चन को, टाइम शुरू होता है आपका अब, 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बनाओ क्या आंसर होगा। इसी तरीके से सुपर फास्ट वे में आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तभी एग्जाम में आप कर पाएंगे। जल्दी से करिए, क्या आंसर होगा, फटाफट से करिए। देखिए टाइम आपका अब यहीं पे मैं रोकना पड़ेगा, 30 सेकंड काफी है इस क्वेश्चन के लिए। उससे ज़्यादा टाइम लेना आपके लिए भी सही नहीं होगा, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मुझे यहीं पे रोकना पड़ेगा। अब देखिए क्या बोला गया कि ए पुलिसमैन गोज आफ्टर ए थीफ हु हैज 100 मीटर स्टार्ट। मतलब क्या हुआ कि थीफ जो है एक पुलिसमैन से कितने मीटर की दूरी पर है आगे, तो आप बोलेंगे 100 मीटर की दूरी पर सर आगे से वो खड़ा है थीफ। अब यहाँ से थीफ देखा चोर को, सॉरी पुलिस को, पुलिस देखा थीफ को, यानी चोर देखा पुलिस को, पुलिस देखा चोर को, दोनों में से कोई नहीं रुकेगा, आपको पता है ये बात। थीफ भागना शुरू करेगा, पुलिस भी पीछे से भागना शुरू करेगी। अब जिस टाइम पे जाके इसको पकड़ लेगी, आप बताइए दोनों का टाइम सेम होगा कि नहीं होगा, जल्दी से मुझे बताइए यस और नो। अगर मान लो 9 बजे चोर देखा पुलिस को, पुलिस देखा 9 बजे थीफ को, तो जब भी पकड़ लेगा उसको, जाकर के पकड़ लेगा, जहां कहीं पकड़ेगा, तो उस टाइम जो घड़ी में टाइम हो रहा होगा थीप के अकॉर्डिंग और पुलिस के अकॉर्डिंग, दोनों तो सेम ही ना होना चाहिए। बोलो यस और नो, जब भागा एक टाइम पे है तो। अरे घर में भी आप नहीं करते हैं ऐसा, बच्चे को खड़ा कर दिए कुछ दूर आगे, आप बड़े हैं तो पीछे खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं बच्चे को तुम भागो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, और दौड़ते हुए बच्चे भागते हैं, आप भी पीछे से भागते हैं, जाके कहीं ना कहीं पकड़ लेते हैं। तो जितना टाइम बच्चे को लगा होगा उतना ही टाइम आपको भी तो लगा होगा, टाइम तो यहाँ कांस्टेंट होगा। बोलो यस और नो, हाँ या ना। वेरी गुड वेरी गुड, टाइम यहाँ क्या हो जाएगा कांस्टेंट। और जब टाइम कांस्टेंट हो गया तो d बराबर st के फॉर्मूले में आप जानते हैं कि डिस्टेंस का रेशियो स्पीड का रेशियो बराबर हो जाएगा। तो आप जानते हैं स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 किलोमीटर गया है कौन, पुलिसमैन, कितने मिनट में 8 मिनट में, तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, 8 मिनट उसका टाइम हो गया, तो स्पीड कितना हो गया 1/8 किलोमीटर पर मिनट हो जाएगा। अच्छा थीप का स्पीड देखिए, 1 किलोमीटर गया है कितने मिनट में, 10 मिनट में, तो 1/10 लिख लीजिए, ये स्पीड हो गया। यूनिट यूनिट ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सॉल्व हो जाएगा 10/8, मतलब कहने का 2 चौके 8 2 पंचे 10, मतलब स्पीड का रेशियो जो है किसका किसका, पुलिस का और थीप का निकल के आ गया 5/4, निकल के आ गया ना। तो डिस्टेंस का कितना हो जाएगा, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर सर डिस्टेंस जो है हमारा कांस्टेंट नहीं है, जो स्पीड ऑफ टाइम निकालेंगे यहाँ पर क्या टाइम कांस्टेंट है, जो स्पीड का रेशियो होगा टाइम कांस्टेंट होने पर d बराबर st, आप जानते हैं ना, अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, तो स्पीड का रेशियो 5/4, डिस्टेंस का भी 5/4। और आप जानते हैं पुलिस को 5 यूनिट चलना पड़ेगा, थीप को चलना पड़ेगा 4 यूनिट, थीप कितना आगे है 1 यूनिट, तो यहाँ पुलिस का दिखाई दे रहा है 1 यूनिट डिस्टेंस एक्स्ट्रा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 100 मीटर। तो आपको क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया है द डिस्टेंस कवर्ड बाय थीप बिफोर ही इज ओवरपावर्ड इज, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि पकड़े जाने से पहले थीप कितना भाग चुका है, पकड़े जाने से पहले थीप कितना भाग चुका है 4 यूनिट, 4 यूनिट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 100 × 4 यानी कि कितना मीटर, तो 400 मीटर। कोई प्रॉब्लम, किन्हीं को प्रॉब्लम, जल्दी बताओ यस और नो, हाँ या ना। समझ में आई बातें, अच्छे से आ गई, कोई दिक्कत है, किन्हीं को दिक्कत है, वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम उसी तरीके का है जो मैंने अभी आपको समझाया था। चलिए इसके लिए भी आपको मिल जाए 30 सेकंड, जल्दी से करिए क्या आंसर होगा, फटाफट से करिए। इस बार डिस्टेंस नहीं पूछा गया, इस बार टाइम पूछा गया है। जल्दी करिए फास्ट फास्ट करिए, क्या आंसर होगा।
चलिए 30 सेकंड आपका यहीं पर समय समाप्त होता है। अब देखिए बोलता है ए ट्रेन रन्स विद द स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर, इट रीचेज इट्स डेस्टिनेशन लेट बाय 12 मिनट। जब 48 किलोमीटर पर आवर से गया तो 12 मिनट देरी से पहुंचा। हाउएवर हालांकि इट्स स्पीड इन 60 किलोमीटर पर आवर इट इज लेट बाय 3 मिनट। जब 64 किलोमीटर पर आवर से जाता है तो 3 मिनट वो लेट हो जाता है। तो उसका राइट टाइम क्या है ट्रेन का टू कवर दिस जर्नी? वेरी सिंपल। अब यहाँ पर आपसे जो है डिस्टेंस नहीं पूछा तो कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करिए, स्पीड का रेशियो निकाल लीजिए 48 और 64, 16 से 3 बार में, 16 से 4 बार में। स्पीड का रेशियो निकल के आ गया। टाइम क्या लिखिएगा तो 4:3 लिखिएगा। जब पहली बार पहुंचे थे तो 12 मिनट की देरी हुई थी। सेकेंड टाइम जब पहुंचे तो 3 मिनट देरी हुई। तो इसका मतलब दोनों दिन के टाइम में गैप कितने का हुआ? जब पहली बार पहुंचे तो 12 मिनट लेट थे, सेकेंड टाइम पहुंचे तो 3 मिनट लेट हुए। दोनों दिन के पहुंचने में अगर बात करें, दोनों स्पीड अलग अलग जो आप यूज किए हैं, तो जो पहुंचने में जो टाइम लगा है उसके गैप की बात अगर करें तो क्या 9 मिनट का गैप है? बोलो यस और नो, हाँ या ना। तो यहाँ पर जो टाइम का गैप है वो 1 यूनिट का है, तो क्या 1 यूनिट लिख सकते हैं 9 मिनट के बराबर? यस और नो, बोलो हाँ या ना। तो इसका 4 यूनिट निकालेंगे वैल्यू 48 किलोमीटर पर आवर वाले के लिए, टाइम कितना लगा होगा? 36 मिनट, बोलो यस और नो। और अगर इसका निकालेंगे 64 वाले का तो 3 यूनिट कितना लगेगा? 27 मिनट। अब बताओ 27 मिनट में आप पहुंचे 64 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन 3 मिनट आप लेट थे। इसका मतलब करेक्ट टाइम क्या हो जाएगा? 3 मिनट कम कर लीजिए, इसका मतलब 24 मिनट। ये आपका आंसर है। या 36 मिनट में आप पहुंचे 48 से, लेकिन इस बार आप कितना लेट थे? 12 मिनट लेट थे 48 किलोमीटर पर आवर से जाने पर। इसका मतलब करेक्ट टाइम क्या है? 24। यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर है। समझ आया सभी को? जल्दी से बताओ हाँ या ना। एक बार सेशन को जरूर शेयर करें आप लोग। और मैं आप लोगों को बताया भी हूँ 26 तारीख को मैराथन सेशन लेके मैं आ रहा हूँ। सुबह की क्लास होगी, सुबह की 8 बजे से क्लास में लेके आऊँगा और पूरी मैथ्स की प्रैक्टिस कराऊंगा। मतलब एग्जाम से पहले एक प्रकार का प्रैक्टिस सेशन चलने वाला है। तो कोई भी क्लास मिस नहीं करेगा। जितने लोगों तक ये वीडियो पहुँच रही है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं लास्ट तक, उनको मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि संडे को 26 सितंबर को आपकी मैराथन सेशन चलने वाली है। किसके लिए? तो आपकी मैराथन सेशन चलने वाली है MTS एग्जामिनेशन के लिए। GD के लिए भी लेके मैं आऊँगा, लेकिन अभी फिलहाल जो है MTS का एग्जाम आने वाला निकट है, तो उसी को टारगेट करते हुए हम लोग अभी डिस्कशन करने वाले हैं। किसके बारे में? तो MTS के मैराथन सेशन के बारे में। तो सभी लोग टाइम से पहुँच जाइएगा। दिन भर क्लास चलेगी, 8 आवर की क्लासेस रहेगी। आपके सारे टॉपिक्स जो है रिविजन हो जाएंगे। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे रोकता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मेरे साथ इस प्रकार से जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.